दोस्तों, एक बहुत ही शानदार कहानी है। क्या एक धोबिन रानी बन सकती है? क्या सच्चा प्रेम महलों की दीवारों को तोड़ सकता है? इस कहानी में है प्यार, संघर्ष, समाज के सवाल और एक लड़की की असाधारण हिम्मत, जहां एक राजकुमार ने ताज नहीं, दिल की दौलत को चुना। ब्लूम टीवी 2 पर देखिए एक ऐसी प्रेम कथा जो सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि इंसानियत और आत्मसम्मान की आवाज़ है। वीडियो को पूरा देखिए और जानिए एक धोबिन कैसे बनी एक राज्य की रानी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल समृद्ध राज्य था विजयगढ़। वहाँ का राजा महाराज हिमराज न केवल शक्तिशाली बल्कि न्यायप्रिय भी था। उनके पुत्र थे राजकुमार वीरेंद्र। राजकुमार युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे और अब उन्हें शासन की बारीकियां सिखाई जा रही थी। दूसरी ओर उसी विजयगढ़ राज्य के एक कोने में बसी थी एक छोटी सी बस्ती, जिसका नाम था धोबी टोला। जहां गरीब धोबी लोग रहते थे, वहीं एक लड़की रहती थी, रंभा। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह अब अपने बूढ़े चाचा चाची के साथ रहती थी और दूसरों के कपड़े धोकर गुजारा करती थी। रंभा देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुंदर था उसका स्वभाव। वह सबका ध्यान रखती थी, मदद करती थी और किसी के प्रति घमंड नहीं रखती थी। एक दिन राजकुमार वीरेंद्र शिकार पर निकले। घोड़े पर सवार होकर वह नदी किनारे पहुंचे, जहां धोबी अपने अपने काम में लगे हुए थे। रंभा कपड़े धो रही थी और गा रही थी। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि राजकुमार ठिठक गए। राजकुमार ने देखा कि रंभा के हाथ में उनका ही रेशमी वस्त्र था जो महल से धोने के लिए आया था। अचानक एक तेज हवा चली और वो वस्त्र नदी में बहने लगा। राजकुमार घोड़े से कूदे और खुद ही पानी में उतरकर वस्त्र को निकाला। रंभा डर गई कि कहीं राजकुमार नाराज न हो जाए, लेकिन वीरेंद्र मुस्कुराए और बोले, कपड़े तो फिर से धोए जा सकते हैं, पर इंसानियत और मेहनत अनमोल होती है। यह पहली मुलाकात थी, पर बहुत कुछ कह गई। इसके बाद राजकुमार बहाने बहाने नदी किनारे आने लगे, कभी शिकार के बहाने, कभी प्रकृति दर्शन के बहाने। रंभा को भी यह बात महसूस होने लगी, पर उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन वीरेंद्र ने पूछा, तुम हाथ दिन इतनी मेहनत करती हो, क्या कभी आराम करने का मन नहीं होता? रंभा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे लिए काम ही पूजा है और मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। उसका आत्मसम्मान और बातें राजकुमार को बहुत भा गए। वीरेंद्र अब रंभा से प्रेम करने लगे थे, लेकिन यह प्रेम छिपा हुआ था, क्योंकि वह जानते थे कि अगर महल में यह बात पहुंची तो कोहराम मच जाएगा। इधर रंभा भी समझती थी कि यह रिश्ता असंभव है। राजकुमार और एक धोबिन, समाज तो स्वीकार ही नहीं करेगा। एक रात वीरेंद्र ने महल के बगीचे में रंभा को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें रानी बनाना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रंभा ने कहा, नहीं राजकुमार, प्यार करने के लिए साहस चाहिए।
और तुम्हें अभी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। जब तुम अपने माता पिता और राज्य को मुझसे मिलाने का साहस करोगे तो मैं तैयार रहूंगी। वीरेंद्र का मन व्याकुल हो गया। उन्होंने तय किया कि वे इस प्रेम को कोई गुप्त रिश्ता नहीं बनाएंगे। उन्होंने महाराज हेमराज और महारानी को सब बता दिया। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए। बोले, एक धोबिन को रानी बनाना राज्य का सबसे बड़ा अपमान है। लेकिन रानी ने कहा, हमने तो वीर को जन्म दिया है, वह कायरता नहीं दिखा रहा। अगर वह किसी को रानी बनाना चाहता है तो पहले उसकी काबिलियत को तो देखो। राजा ने कहा, ठीक है। रंभा को 3 कठिन चुनौतियां दी जाएंगी। अगर वह उन्हें पूरा करे तो मैं स्वयं उसे बहू के रूप में स्वीकार करूंगा। पहली चुनौती थी, एक गांव में 2 माताएं एक ही बच्चे को अपना बता रही थी। रंभा को उस बच्चे की असली मां पहचाननी थी। रंभा ने बुद्धि से काम लिया। उसने कहा, बच्चे को बीच में रख दो और दोनों महिलाएं एक एक हाथ पकड़ें। जो बच्चा खींच ले वही मां होगी। जैसे ही बच्चे ने रोना शुरू किया, एक महिला ने उसे छोड़ दिया। रंभा बोली, जो दर्द देखकर छोड़ दे वही असली मां है। सभी हैरान रह गए। रंभा ने पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा में राजा ने पूछा, कौन सी चीज जितनी खाली होती है उतनी ही ज्यादा शोर करती है? रंभा ने जवाब दिया, खाली बर्तन। और वैसे ही जो घमंड से भरे होते हैं उनमें ज्ञान नहीं होता। राजा मुस्कुराए पर भीतर ही भीतर प्रभावित भी हुए। तीसरी और अंतिम चुनौती थी, अगर रंभा महल की एक गुप्त सुरंग से होकर राज्य की सबसे दुर्गम गुफा में राजा के बचपन का प्रतीक अमर मोहर लेकर आए तभी उसे स्वीकार किया जाएगा। रंभा बिना डरे उस गुफा की ओर निकल पड़ी। रास्ते में नागफनी, अंधकार और जंगली जानवर थे, लेकिन उसकी निडरता और प्रेम की शक्ति ने उसे रास्ता दिखाया। आखिरकार वह अमर मोहर लेकर महल लौटी। राजा हेमराज ने सिंहासन से उठकर कहा, आज से रंभा केवल मेरी पुत्र वधू नहीं बल्कि इस राज्य की रानी होगी। सभी ने तालियों और मंत्रों से उसका स्वागत किया। राजकुमार वीरेंद्र और रंभा का विवाह राजकीय परंपराओं के अनुसार संपन्न हुआ। रंभा रानी बन गई, लेकिन उसने धोबी टोला को कभी नहीं छोड़ा। उसने वहाँ स्कूल खुलवाया, महिलाओं के लिए काम की सुविधा दी और लोगों को सम्मान दिलाया। वीरेंद्र और रंभा की प्रेम कहानी अब सिर्फ एक राजा रानी की नहीं थी, वो जनता और न्याय की मिसाल बन चुकी थी। दोस्तों, पैदा होने से कोई ऊंचा नहीं होता, कर्म और विचार ही किसी को रानी या राजा बनाते हैं। सच्चा प्रेम वो होता है जो समाज और सत्ता से नहीं डरता। तो दोस्तों, यही थी एक राजकुमार और एक धोबिन की अनकही कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार न जाति देखता है न ओहदा देखता है, केवल दिल की सच्चाई और आत्मसम्मान को पहचानता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनते रहने के लिए ब्लूम टीवी 2 को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि प्यार हर दीवार को तोड़ सकता है? मिलते हैं एक और नई और दिलचस्प कहानी में, सिर्फ ब्लूम टीवी 2 पर। धन्यवाद।